बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। सारी तैयारियां अभी से ही चालू हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को टेंशन दे दी है। दरअसल जीतन राम मांझी ने पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में 9 ऐसे प्रस्ताव पारित कर दिए हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि उनकी टेंशन बढ़ सकती है। तो इस खबर में हम आपको जीतन राम मांझी को 9 प्रस्तावों के बारे में ही बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इन 9 प्रस्तावों ने नीतीश कुमार की टेंशन कैसे बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार खामोश हैं। बात चाहे अंबेडकर विवाद की हो, केजरीवाल के नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखने की हो, या फिर बिहार विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की हो, अभी तक नीतीश कुमार ने किसी भी मुद्दे पर कुछ नहीं बोला है। वो बिल्कुल खामोश हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार ही होता है, क्योंकि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए के बड़े भाई के किरदार में नजर आते हैं, काम करते हैं, और उनके नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ती आई है। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया कि बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। जेडीयू से इस बारे में बात की जाएगी, उसके बाद ही नाम तय होगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। अमित शाह के इसी बयान के बाद ये कहा जाने लगा कि बीजेपी ने जो काम महाराष्ट्र में किया और एकनाथ शिंदे के साथ किया, वही काम अब बिहार में नीतीश कुमार के साथ करेगी। खैर, अभी इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में बात हो ही रही थी कि इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आ गए और पार्टी की बैठक में 9 प्रस्ताव ऐसे पारित कर दिए कि इससे नीतीश की टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए अब आपको उन 9 प्रस्तावों के बारे में सबसे पहले बता देते हैं जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक में पारित हुआ है। पहला, दीक्षा भूमि नागपुर में बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा लगे। दूसरा, दिल्ली की सड़कों का नाम बदला जाए। तीसरा, नाम बदलकर आजादी के शहीदों और बड़े महापुरुषों के नाम पर रखा जाए। चौथा, मध्यम वर्ग के लिए सस्ती स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लाई जाए। पांचवा, बिहार में सभी तरह के पेंशन कम से कम 2000 किए जाएं। छठा, बिहार में घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट और 5 एकड़ तक के किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिले। सातवां, बेरोजगारी नियोजन भत्ता को 5000 किया जाए। आठवां, बिहार में माता साबरी सम्मान योजना लाकर सभी वर्ग की बेटियों को लाभ दिया जाए। और 9वां, बाबा साहेब की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तर्ज पर हो। तो इसी प्रस्ताव के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ सकती है और एनडीए में बवाल हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार इधर एनडीए में बड़े भाई के किरदार में काम करते हैं और ऐसा प्रस्ताव पास करके जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं एनडीए में विवाद को जन्म देने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया है। अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी के 9 प्रस्तावों पर जेडीयू और बीजेपी की ओर से क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया आती है या फिर नहीं।